हाँ, कभी ये सवाल मन में गूंजा है कि क्यों कुछ लोग जीवन में लगातार सफल होते चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। क्या ये बस किस्मत है या कोई ऐसा राज है जिसे कुछ लोग जानते हैं और बाकी नहीं? अच्छा, अगर हम पश्चिमी दर्शन के एक बहुत बड़े नाम अरस्तू की सुने तो इसका जवाब हमारी रोज की जिंदगी में है, हमारी आदतों में। आज हम इतिहास के इसी महान दार्शनिक अरस्तू के विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं और हमारा फोकस रहेगा उनके उस कमाल के विचार पर जिसने ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है। वो विचार कि उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस वो कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि ये तो रोज बरोज की मेहनत से लगातार डाली गई आदत से बनती है। हाँ, एक आदत। तो आज हम अरस्तू की उत्कृष्टता, आदत बनाने की प्रक्रिया और उनके एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वर्णिम मध्य यानी गोल्डन मीन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि भाई ये जो बातें ईसा पूर्व 4वीं सदी में कही गई थीं, वो आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हमारे लिए कितनी काम की हैं। ये सारी जानकारी हमें एक स्क्रिप्ट से मिली है जो अरस्तू के जीवन और उनके मुख्य विचारों को बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तू के ज्ञान के सागर में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे साधारण सी आदतें एक असाधारण जीवन बना सकती हैं। अरस्तू की कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 384 में। जगह थी स्टेगिरा, यूनान के उत्तरी तट पर एक छोटा सा शहर। माहौल ऐसा था जहां ज्ञान और तर्क की बातें हो रही थी, नई सोच पनप रही थी। इसी माहौल में अरस्तू का जन्म हुआ और कहते हैं कि बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक गहरी जिज्ञासा। वो सिर्फ चीजों को देखते नहीं थे, वो जानना चाहते थे क्यों, कैसे। जैसे रात में तारे, उनको देखकर सोचते थे कि चलते कैसे हैं, इनका कोई नियम है, कोई सिस्टम है। या फिर दिन में जमीन पर रेंगते कीड़े, उनको देखकर भी सवाल उठते थे कि इनकी भी कोई दुनिया होगी, कोई तरीका होगा जीने का। ये सिर्फ बच्चों वाली उत्सुकता नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक दिमाग की शुरुआत थी। यही उन्हें खींच कर ले गई एथेंस। एथेंस उस समय यूनान का कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल हब था और वहां थी प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी। प्लेटो जो खुद महान सुकरात के सबसे काबिल शिष्य थे, और अब अरस्तू प्लेटो के शागिर्द बनने वाले थे। जरा सोचिए इस परंपरा के बारे में। सुकरात से प्लेटो, प्लेटो से अरस्तू। सुकरात ने सवाल पूछना सिखाया, प्लेटो ने विचारों की दुनिया दिखाई, और अब अरस्तू इन दोनों की विरासत को लेकर वास्तविकता और तर्क पर आधारित एक नई राह बनाने वाले थे। अकादमी का माहौल जहां हर विषय पर बहस होती थी, गणित, राजनीति, नैतिकता, वो अरस्तू की तेज बुद्धि के लिए एकदम सही जगह साबित हुई। वहीं उनकी सोच को वो पहनापन मिला, वो दिशा मिली जिसने आने वाली सदियों के लिए पश्चिमी ज्ञान की नींव रखी। और इसी बौद्धिक माहौल से निकला अरस्तू का वो सबसे दमदार विचार जिसने सफलता और इंसान की काबिलियत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, और ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। हिंदी में कहें तो हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। जरा रुकिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये इंसान के विकास का, उसकी तरक्की का मूल मंत्र है। अरस्तू कह रहे थे कि महानता कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को जन्म से मिल जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग खास होते हैं और बाकी आम। नहीं, महानता बनाई जाती है, गढ़ी जाती है। कैसे? रोज के छोटे छोटे कामों से, लगातार किए जाने वाले कामों से। आप हर दिन क्या चुनते हैं, किस काम को कैसे करते हैं, किस दिशा में कोशिश करते हैं, बस यही चीजें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं, आपका चरित्र बन जाती हैं। उत्कृष्टता वो कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, वो अनुशासन का, रोज के अभ्यास का नतीजा है। और ये सोच उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब ज्यादातर लोग सफलता के लिए किस्मत को या देवताओं को जिम्मेदार मानते थे। अरस्तू ने कहा, नहीं, सफलता की चाबी इंसान के अपने हाथ में है, उसकी अपनी आदतों में। इस बात को समझाने के लिए अरस्तू से जुड़ी एक कहानी भी है, बन जाओ। अब वो शिष्य शायद कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा था, कोई जादू की छड़ी, जैसा हम सब कभी कभी सोचते हैं। अरस्तू हल्का सा मुस्कुराए होंगे। उनका जवाब बहुत सीधा था, पर उसमें पूरी जिंदगी के अनुभव का निचोड़ था। उन्होंने कहा, देखो, महानता किसी एक दिन के बड़े काम से नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि रात को सोए और सुबह महान बन गए। अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन, हाँ, हर एक दिन
खुद को थोड़ा बेहतर बनाना होगा, अपने हुनर को थोड़ा और तराशना होगा, अपनी समझ को थोड़ा और बढ़ाना होगा। उन्होंने समझाया कि ये रोज के छोटे छोटे सुधार ही हैं, ये लगातार कोशिश ही है जो धीरे धीरे जमा होकर एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जैसे पानी की बूंदें लगातार गिरकर पत्थर में सुराख कर देती हैं, वैसे ही रोज की अच्छी आदतें इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बस अभ्यास की ताकत है, निरंतरता की शक्ति है। लेकिन सिर्फ आदतें बना लेना ही सब कुछ नहीं है। किस दिशा में जाना है, कितना जाना है, ये समझ भी तो जरूरी है। और यहीं पर अरस्तू के दर्शन का एक और मजबूत स्तंभ सामने आता है। वो है स्वर्णिम मध्य, यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत। ये जीवन में संतुलन मतलब बैलेंस साधने की कला है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें किसी भी चीज की अति करने से रोकता है। अरस्तू का मानना था कि हर सद्गुण, हर अच्छी क्वालिटी, वो हमेशा दो बुराइयों के बीच में होती है। एक तरफ होती है अति और दूसरी तरफ होती है कमी। उदाहरण से समझते हैं, जैसे साहस यानी करेज। ये बेशक एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन अगर साहस जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो लापरवाही या मूर्खता बन जाता है, बिना सोचे समझे खतरा मोल लेना। और अगर साहस बहुत ही कम हो तो वो कायरता बन जाती है। तो फिर सच्चा साहस कहाँ है? अरस्तू के मुताबिक वो कायरता और मूर्खता के बीच का रास्ता है। वो स्वर्णिम मध्य है। मतलब स्थिति को देखकर, सोच समझकर सही मात्रा में जोखिम लेना। एक और उदाहरण देखिए, उदारता, जेनरोसिटी। ये भी अच्छा गुण है, दूसरों की मदद करना। लेकिन अगर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा लुटाने लगे बिना सोचे समझे, तो वो फिजूल खर्ची है। और अगर कोई जरूरत पड़ने पर भी खर्च ना करे, बिल्कुल कंजूस हो, तो वो लालच है। तो सच्ची उदारता कहाँ है? इन दोनों के बीच में, सोच समझकर सही वक्त पर सही जगह सही मात्रा में देना। इसी तरह हर भावना में, हर काम में एक संतुलन खोजना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। यही स्वर्णिम मध्य है। अरस्तू ने इसकी तुलना रस्सी पर चलने से की थी। जैसे करतब दिखाने वाला रस्सी पर चलते हुए लगातार अपना बैलेंस बनाता है, जरा सा इधर उधर हुआ और गिरा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, अपनी भावनाओं और कामों में संतुलन बनाए रखना, यही असली बुद्धिमानी है। और यही एक अच्छे संतुष्ट जीवन की कुंजी है, जिसे वो यूडाइमोनिया कहते थे, मतलब इंसान का परम लक्ष्य। और ये संतुलन साधने के लिए तर्क और विवेक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अरस्तू का असर सिर्फ उनकी बातों या किताबों तक नहीं रहा, उनकी विरासत बहुत बहुत बड़ी और गहरी है। सोचिए जरा, उन्होंने उस इंसान को पढ़ाया जो आगे चलकर सिकंदर महान बना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सिकंदर ने उनकी शांति और संतुलन की सारी बातें मानी, शायद नहीं। लेकिन अरस्तू की तार्किक सोच, चीजों को व्यवस्थित ढंग से देखने का तरीका, उसका असर तो जरूर पड़ा होगा। अरस्तू ने एथेंस में अपना स्कूल भी खोला, लाइसियम, जो प्लेटो की अकेडमी की तरह ही ज्ञान का बड़ा केंद्र बना। और उनका काम सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तर्कशास्त्र यानी लॉजिक को एक पूरा डिसिप्लिन बनाया, उसके नियम दिए जो आज भी काम आते हैं। उन्होंने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में हजारों जानवरों पौधों का अध्ययन किया, उनका वर्गीकरण किया। उस जमाने के हिसाब से ये एक अभूतपूर्व काम था। राजनीति पर उनके विचार, नैतिकता पर उनकी गहरी सोच, काव्य और भाषण कला पर उनके ग्रंथ, शायद ही ज्ञान का कोई ऐसा कोना हो जिसे अरस्तू ने अपनी सोच से रोशन ना किया हो। कई सदियों तक तो यूरोप में उन्हें बस द फिलोसोफर कहा जाता था, जैसे कि बस वही हैं दार्शनिक। और इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में उनके इतने बड़े योगदान के पीछे वो एक मूल धागा क्या था? वो कौन सी चीज थी जो सब में कॉमन थी? वही उनका केंद्रीय विचार, हर दिन का अनुशासन, लगातार अभ्यास और हर काम में परफेक्शन हासिल करने की कोशिश। उत्कृष्टता की चाह, चाहे वो समुद्री जीवों का अध्ययन हो या नैतिक गुणों का विश्लेषण या एक अच्छी सरकार का ढांचा बनाना हो, हर जगह उनकी वो मेथोडिकल अप्रोच दिखती है। चीजों को बारीकी से देखना, तर्क से समझना, ये उनकी आदत थी। वो सिर्फ कहते नहीं थे, वो जीते थे इस बात को कि एक्सीलेंस इज अ हैबिट। उत्कृष्टता एक आदत है जिसे रोज साधना पड़ता है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या अरस्तू के ये विचार, जो लगभग 2500 साल पहले एक बिल्कुल अलग दुनिया में दिए गए थे, क्या वो आज के इस हाइपर कनेक्टेड, तेज रफ्तार डिजिटल युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट है? आज जब सफलता का मतलब अक्सर रातों रात फेमस हो जाना
या वायरल हो जाना समझा जाता है, जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट खबर, क्या वहां धैर्य, संतुलन और रोज थोड़ी थोड़ी तरक्की करने वाली बातें पुरानी नहीं हो गई? मेरा मानना है, और शायद आप भी सहमत होंगे, कि अरस्तू की शिक्षाएं आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। आज जब हमारा ध्यान 100 जगह बटा रहता है, जब सोशल मीडिया हमें दूसरों की चमकदार जिंदगी दिखाकर एक दबाव सा बनाता है, तब अरस्तू हमें वापस जमीन पर लाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि सच्ची टिकने वाली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये बाहरी दिखावे से नहीं आती, ये अंदर के चरित्र से, रोज की मेहनत से आती है। वो कहावत सुनिए ना, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, अगर उसमें अनुशासन नहीं है, रोज काम करने की लगन नहीं है, तो लगातार मेहनत करने वाला एक साधारण इंसान भी उससे आगे निकल सकता है। ये अरिस्तु के दर्शन का ही तो एक तरह से आज का रूप है। सोचिए, आज अगर कोई नया हुनर सीखना है, कोई भाषा, कोई वाद्य यंत्र, कोडिंग, कुछ भी, क्या वो एक दिन के जोश से आ जाता है? नहीं, वो आता है रोज 15-20 मिनट के अभ्यास से, लगातार महीनों तक। सेहत सुधारनी है तो क्या एक दिन जिम जाने से कुछ होता है? नहीं, फर्क पड़ता है रोज की कसरत से, रोज के संतुलित खाने से। यही तो अरस्तु कह रहे थे, हर रोज किया गया एक सही चुनाव, एक छोटा सा अच्छा कदम, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, वो आपको धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनके बारे में शायद आपने कभी सिर्फ सपने में सोचा हो। आज की इस बदलती दुनिया में, जहां बाहर के हालात तेजी से बदल सकते हैं, अपनी आदतों पर काबू रखना, अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना और लगातार सीखते रहना, सुधारते रहना, यही हमें मजबूती देगा, यही सच्ची तरक्की है। तो अरस्तु पर हुई इस चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? उनका सबसे मुख्य संदेश बिल्कुल साफ और शक्तिशाली है। महानता या उत्कृष्टता, ये कोई रहस्य नहीं है, नहीं ये किसी एक दिन के बड़े काम का नतीजा है। ये हमारे रोज के जीवन का, हमारे छोटे छोटे फैसलों का, हमारे रोज के कामों का और सबसे बढ़कर हमारी आदतों का कुल जोड़ है, रिजल्ट है। हम सच में वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं, और एक बार फिर उनके उन अमर शब्दों को दोहराते हैं जिन्हें शायद हमें कहीं लिखकर रख लेना चाहिए, जहां रोज नजर पड़े। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, यह एक आदत है। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। अब इस चर्चा के आखिर में एक विचार आपके मन में छोड़कर जाना चाहता हूं। ये अरस्तु के दर्शन से ही निकला है और आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। आज की ये दुनिया जो हमें लगातार तेजी, तुरंत नतीजे और अति की ओर धकेलती है, चाहे वो काम हो, मनोरंजन हो या हमारे विचार, ऐसी दुनिया में हम अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन यानी स्वर्ण मध्य और निरंतर छोटे सुधार यानी उत्कृष्टता की आदत, इस प्राचीन लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत को असल में प्रैक्टिकली कैसे लागू कर सकते हैं? वो कौन से छोटे रोजमर्रा के बदलाव हो सकते हैं जो लंबे समय में एक बड़ा फर्क पैदा करें? इस पर सोचिएगा जरूर।